में सीधे रुक करते हैं। रौनक, जाहिर है कि जब भी हम लोग बात करते थे तो मैं बार बार एक बात कहता था कि रौनक ये बताइए कि बीकानेर में रौनक क्या है, लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि सब कुछ फीका है। जूनागढ़ का किला हो, तमाम पर्यटन स्थलों, हर तरफ सूना और सन्नाटा दिखाई पड़ता है। लेकिन ये जिंदगी बचाने की जंग है। आज बीकानेर क्या कह रहा है, किस तरीके के इंतजाम, क्योंकि कल से लॉकडाउन है। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, पहली लिस्ट जो जारी हुई है 550 का आंकड़ा, यानी लगातार आंकड़ों में कोई गिरावट नहीं, स्थिर बनी हुई है। आप गालिब का एक शेर है कि आपके देखने से आ जाती है रौनक, बीमार का हाल अच्छा है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग कोरोना से पीड़ित है, बीमार है, उनके हाल अच्छे नहीं है। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से जो है वो बॉर्डर लाइन पर चला गया है। बीकानेर की बात करूं, यहाँ पर जिस तरह की परिस्थिति अब सामने आ गई है, हॉस्पिटल में बेड खत्म हो गए। साफ तौर पर यहाँ पर जितने भी अधिकारी है साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब ऑक्सीजन जिनको चाहिए, बेड चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटल के बाहर ये तख्ती लगा दी गई है कि ऑक्सीजन के बेड अवेलेबल नहीं है। 700 के करीब जो मरीज है वो सरकारी हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा संभाग का पीबीएम, वहां पर भर्ती है। प्राचार्य ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम नए सीवियर जो केसेस आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, उनको भर्ती करने में सक्षम नहीं है। 2 दिन की ऑक्सीजन उनके पास है। अगर जो टैंकर्स केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो उपलब्ध करवा रही है, उसमें अगर कहीं देरी होती है तो वेंटिलेटर पर 2 दर्जन से ज्यादा जो पेशेंट मौजूद है, उनकी जान को पूरी तरह से खतरा है। यानी आप देखिए अब जो स्थिति पैदा हुई है वो अब बॉर्डर लाइन पार कर चुकी है। जिस तरह के हालात बने, बहुत चिंताजनक है। देखिए, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर से आते हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्राचार्य से उन्होंने बैठक की है। बात करूं 11 बजे एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, वो तमाम अधिकारियों के साथ मंथन करने वाले। यानी आप देखिए अब हर स्तर पर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा और या बात करें हॉस्पिटल प्रशासन, तमाम लोग जो है अब पूरी तरह से यहाँ पर सक्रिय हो गए, अलर्ट हो गए, क्योंकि देखिए अब स्थितियां जो है वो काबू से बाहर होती नजर आ रही। लेकिन इन तमाम चीजों की भी जानकारी, तो कल से जो लॉकडाउन लगने वाला है वो कहीं ना कहीं उम्मीद जगाने वाला है कि शायद इस लॉकडाउन में लोग गंभीरता से इस लॉकडाउन का पालन करेंगे, गाइडलाइन का पालन करेंगे और शायद ये चेन टूट जाए। हालांकि देखिए आज सुबह की जो तस्वीरें जो मैं दिखा दूं, ये चिंता बढ़ाने वाली भी कही जा सकती है, ये यूं कही जा सकती है, क्योंकि देखिए आखिरी दिन है, कल से लॉकडाउन लग जाएगा। ऐसे में लोग घरों से निकल रहे हैं, अपने काम को खत्म कर घर जाना चाहते हैं, जो जरूरत की चीजें उन्हें जुटाने में लगे। हो सकता है कि उस वजह से भीड़ हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो नेशनल हाईवेज है, आवाजाही जो वाहनों की है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह की परिस्थितियां, लगातार जो आह्वान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कर रहे हैं, साथ ही साथ बाकी तमाम जो मंत्री कर रहे हैं, आप देखिए अधिकारी, बड़े लेवल के अधिकारी कर रहे हैं, उन तमाम अपीलों का लगता है कि यहाँ पर लोगों पे असर नहीं है। क्योंकि देखिए जो आवाजाही है सड़कों पर, ये साफ तौर पर दिखा रही है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें आपको घरों में रहना है, लेकिन हाल बेहाल है, स्थितियां खराब है। देखा जाए अगर यूं ही आंकड़े आते रहे तो शायद स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाए। जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है उनका इलाज हो रहा है, लेकिन जो नए मरीज आएंगे वो आखिर कहां जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कल देर रात जिस तरह की घटना हुई, आप देखिए निजी अस्पतालों में 3 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर सामने आई। निजी अस्पताल साफ तौर पर कह रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन दिया जाए। सरकार कह रही है कि जितने सरकारी विभाग जितने कह रहे हैं कि जितने मरीज आपके हॉस्पिटल्स में उतनी ही ऑक्सीजन दी जाएगी। यानी ऑक्सीजन की मारामारी तमाम इस बार के स्ट्रेन में आप देखिए सीधा लंग्स पर जो है असर जो है ये कोरोना डाल रहा है। यानी अब हाल पूरी तरह से परिस्थितियां जो है वो हाथ से बेकाबू हो रही है और ये चिंता बढ़ाने वाला है। जी आशीष। चलिए, बहुत शुक्रिया रौनक व्यास साहब का। हिमांशु